किस लेवल पर लेकर फंस गए हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, ट्राई करेंगे आपका हेल्प करने का और एक दूसरे का भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोलर वर्ल्ड में भैया एक फ्री फॉल हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मेजर रीजन है यहाँ पे पूरा पूरा सोलर सेक्टर में ही एक तरह से वाट लगती हुई देखने को मिल रही है। इसी का कॉम्पिटिटर जो अभी थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुआ था जिसका नाम है विक्रम सोलर, उसका भी आप चार्ट जगह चेक करेंगे सेम ही चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा सेक्टर में ही एक तरह से जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ है बीच में। ठीक है, और ये वैल्यूएशन भैया बहुत क्रेजी वैल्यूएशन पे लिस्ट हो गया था जिस चक्कर में यहाँ पे लगातार ऊपर के लेवल से एक हमें भारी सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है। ये देखो भाई, ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोलता कि चार्ट यही बनता है कि पहले गिरता है फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर जैसे ही अपने लो को तोड़ने की कोशिश करता है उसका एक बड़ा क्रैश आता है। बोला था नहीं बोला था? अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं बोलता तो आप पुरानी वीडियो जाके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर बोल देता हूँ, सेम चार्ट बना है एंड इसकी रिकवरी बहुत जल्दी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू भी आपको दे दूंगा और लॉन्ग टर्म का व्यू भी दे दूंगा इनकेस आपका लॉन्ग टर्म ले जाने का मन है, क्या स्टॉक अच्छा है नहीं है, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इतना जेन्युइन कंटेंट दोस्त किसी और चैनल पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं पहले शॉर्ट टर्म का व्यू। देखो शॉर्ट टर्म में पूरा पूरा डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर, और ट्रेंड इस समय भैया प्योर नेगेटिव है, ऊपर से नेगेटिव था। ठीक है, इसमें मैंने बोलता भैया यहाँ पे बाइंग मत करना, और मैंने उस दिन भी बोलता भाई एवरेज तो गलती से भी मत कर देना जब तक 350 के ऊपर निकल ना जाए स्टॉक। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ भैया यहाँ पे एवरेजिंग करने की गलती मत कर देना, क्योंकि स्टॉक में अभी डाउन ट्रेंड है। जब तक अप ट्रेंड में या फिर साइडवेज में नहीं जाता तब तक एवरेजिंग नहीं करनी है। किस लेवल पे आपको एवरेज करना चाहिए वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ना यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड है ना यहाँ पे एवरेजिंग रिकमेंडेड है। यहाँ पे शांति से अभी वेट एंड वॉच करना है आपको। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो भैया बेटर है कि ये आपका स्टॉप लॉस एक रहना चाहिए 300, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो हो सकता है 300 को थोड़ा सा एक बार को तोड़ने की कोशिश करे और फिर वहां से रिवर्स हो। तो उससे बचने के लिए आपको मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे दिया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना जो भी करना। यहाँ पे कोई भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो 295, ठीक है, 300 के नीचे जो है आपका 295 का एक एसएल मेंटेन करना है आपको। इसके नीचे अगर 3 घंटे क्लोजिंग आते हैं तो बेटर है एक बार को आप एग्जिट का प्लान करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, और बाइक इनिशिएट होगी भैया अभी फिलहाल तो ये लेवल ही क्रॉस हो जाए वही इनके लिए महाभारत हो जाए, क्योंकि भैया मुझे नहीं लगता है इतनी आसानी से अब 325 भी क्रॉस करेगा ये, और अगर कर दिया बाई चांस तो भैया 350 तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड तभी प्रेफर करनी है जब 350 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। उस समय क्या होगा भैया यहाँ पे प्रॉपर इस टाइप का चार्ट बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा अपना पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया होगा और ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया होगा। तो यहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगी भैया 350 के ऊपर आप स्टॉक जो है रॉकेट बनने के लिए तैयार है। तो 350 के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं कि भैया आपको बाई वाई करने का अगर मन है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं। नहीं यार मैं तो ऊपर पे लेके फंस गया हूँ, मैं तो भाई बेच नहीं सकता नीचे, तो मुझे क्या करना है तो वो भी बताता है। बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाएगा चल, तो दोस्त अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 कंसेप्ट, सोलर वर्ल्ड आईपीओ हमारा सोलर सेक्टर या आपका रिन्यूएबल सेक्टर से आता है। ठीक है, और इसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में रहेगी। ठीक है, फॉर श्योर रहेगी, इसको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते इस पॉइंट को भैया, यहाँ पे रहने ही वाली है डिमांड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लगातार इसके ऊपर स्पेंडिंग कर रही है, और चाहे गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो जाए, मैं बोलता हूँ कि भाई चलो अगर कल को कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो भी जाता है, बदल भी जाती है अगर गवर्नमेंट, तो भी जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो रिसाइकल सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर पे हैवी स्पेंडिंग करेगी। ठीक है, इन लोग को पॉलिसीज का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज से हमें क्या क्लियर हुआ कि लॉन्ग टर्म विजन तो सही है, ऐसी कोई सेक्टर में दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी मेन बात पे, सोलर वर्ल्ड क्या करता है आपको पता भी है। ठीक है, स्टॉक लेके बैठे हो पता भी नहीं है भाई करती क्या है कंपनी, तो सुन लो अभी। सोलर वर्ल्ड एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पहले अपने सोलर के अपने जो है जो भी आइटम बनाती है मस्त यहाँ पे है ना, उसके बाद ये जाते हैं क्लाइंट्स पे, क्लाइंट पे वो बोलते हैं भैया हम लोग से खरीद लो। ठीक है, फिर ये क्या करता है, फिर बोलता है भैया आपको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, हम ही अपना जो है अपने आप मेंटेन कर देंगे आके, आपको सर्विसिंग दूसरी जगह से लेने की जरूरत है, हम ही सब कुछ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेवल में पैसा कमा लेती है कंपनी। ठीक है, पहला तो यहाँ पे प्रोजेक्ट से जो गवर्नमेंट इनको स्पेंडिंग देती है वहां पे जो पॉलिसीज होती है वहां से कुछ पैसा बच जाता है। ठीक है, सेकेंडली अपना माल बेच के, और थर्ड अपनी सर्विसेज देके। ठीक है, और सर्विसेज आपको पता चल गई आपकी मेंटेनेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 3 वाला एंड टू एंड सॉल्यूशन, इसकी जो है कैपेसिटी रहेगी और इसकी जो है डिमांड भी रहेगी।
क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि छोटी से छोटी कंपनीज भी अब जो है सोलर की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि उनको उससे इंसेंटिव मिल जा रहा है। ठीक है, और इंसेंटिव मिल रहे हैं तो भैया कौन है कि भैया नहीं करेगी। ठीक है, आप खुद सोचो ना यार, एक दिमाग में बात लाओ। ठीक है, आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया आप जो सोलर प्रोजेक्ट लगाओ, ठीक है, मतलब ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगाओ अपने छत पे, और जो उससे पहले तो सब्सिडी भी ले लो हमसे। ठीक है, गवर्नमेंट यही बोलती है ना, आपको सब्सिडी भी ले लो, और साथ साथ में जो भैया इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम नहीं होगी वो टावर में जाएगी, और टावर से जो पैसा बनेगा वो भी आपको मिल जाएगा उससे। ठीक है, यही तो बोलते हैं गवर्नमेंट। तो भैया आप खुद सोचो, जब आपको ये सहूलियत मिल रही है तो कंपनीज को नहीं मिल रही होगी, और कंपनीज को अगर मिल रही है तो उसमें ये चीजें बहुत काम आती है। इसलिए तो सोलर जैसे स्टॉक जो है बहुत ज्यादा रनअप लिए है पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, सोलर वर्ल्ड क्या, आप कितने सारे देख लो, कितने सारे अभी पिछले एक साल में आईपीओ आए हैं जो सोलर का ही काम करते हैं। ठीक है, वारी हो गया आपका, ये विक्रम सोलर हो गया, सोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, और भी मैं कितना नाम ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ ही इसलिए रहे क्योंकि इस समय डिमांड है, तो इस समय अपने पीक जोन पे चल रही है ये सब चीजें, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है ना सही में, तो आपको जो है कम से कम 10 से 15 साल का व्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि नहीं यार मैं जो है एकदम लॉन्ग टर्म बोल के 2 साल ही होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, उस केस में फिर वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म है तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, बट अगर लॉन्ग टर्म आप रखना चाहते हैं, क्योंकि है ग्रोथ पॉसिबल है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि भैया लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। ठीक है, रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना यार, जो भी करना। ठीक है, मेरी बात मत लगा देना कल को। तो अगर आपका है कि नहीं यार मैं 10-15 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो आप सोलर वर्ल्ड में बने रहिए। ठीक है, बट अगर आपका नहीं है तो फिर अपना थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं कि भैया एवरेज क्या करना है अभी। ठीक है, मैं तो ऊपर पे लेके फंस गया हूँ, अब मेरे को एवरेज करने का कोई लेवल बताओ। तो एवरेजिंग तब होती है जब कंसोलिडेशन में जाएगा शेयर। देखो अभी तो यही हो रहा है ना, एक तरह से ये हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉलिंग नाइफ है भाई, और अभी मान लो यहाँ चला, पता चला भाई यहाँ चला गया वो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप इसको पहले गिर जाने दो। ठीक है, जितना गिरना है गिर जाने दो, उसका एक टाइम आएगा जब ऐसा ऐसा स्टॉक चल रहा होगा आपका। ठीक है, इस टाइप का चल रहा होगा। ये जो है 3-4 महीने के लिए ऐसी रेंज में फंसता ही है, हर स्टॉक फंसता है। आईपीओ आने के बाद जो है आप 99% स्टॉक में ये केस देखेंगे, बहुत कम चांसेस होता है वी शेप रिकवरी हो जाए, ये बहुत कम चांस है। ठीक है, और जब ऐसी कंसोलिडेशन में फंसेगा ना 4-5 महीने के लिए एक ही लेवल पे, मतलब 10-20 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे जहां पे कर रहा होगा, वो टाइम होगा जहां पे आप इसमें एवरेज करेंगे। ठीक है, पहले इसको पूरा गिर जाने दो, एक कंसोलिडेशन में जाने दो, उसका प्लान कर लेना एवरेजिंग करने का। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रोकते हैं, तो अगले बाय, दोस्त ऑल एंड ऑल विशाल सुशील, चलो बाय।